हनुमान चालीसा की महाशक्ति और श्रापित गांव। भारत के मध्य भाग में बसा एक अजीबोगरीब गांव था, कालपुर। चारों ओर घने जंगल, अंदरूनी सड़कों पर वीरानी और गांव के बीचों बीच एक टूटी हुई काली मूर्ति जो किसी अनदेखी शक्ति का प्रतीक लगती थी। गांव में न तो बिजली थी, न स्कूल, न ही अस्पताल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ सूरज ढलते ही अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी और गांव के लोग कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। कहा जाता था कि उस गांव पर एक राक्षसी श्राप है जो हजारों साल पहले एक हनुमान भक्त तपस्वी ने दिया था और फिर खुद ही गायब हो गया था। लेकिन समय के साथ उस श्राप की भयावहता बढ़ती गई और लोग वहाँ से पलायन कर गए। पर एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक युवा शोधकर्ता आरओ मिश्रा को इस गांव की कहानी एक पुरानी ग्रंथ में मिली। वह इससे आकर्षित हुआ और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। साथ में सिर्फ एक चीज़ थी, हनुमान चालीसा की एक जेब पुस्तक। आरव एक कैमरा, टॉर्च और ग्रंथों से भरा बैग लेकर गांव पहुंचता है। जंगलों से होकर जब वह गांव के दरवाजे तक पहुंचता है तो वहां एक जर्जर सा बोर्ड दिखता है, यहाँ प्रवेश ना करें, यहाँ सिर्फ मृत्यु है। लेकिन आरव डरता नहीं, उसने कई बार हनुमान चालीसा पढ़ रखी थी। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा, टूटी झोपड़ियाँ और हर दिशा में एक अज्ञात भय व्याप्त था। जैसे ही रात हुई, हवा सिसकने लगी और फिर वो हुआ, आसमान में बिजली चमकी और एक अजीब सी परछाई आरव के पीछे चलने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। उसने हनुमान चालीसा की किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और तभी एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा दर्द में चिल्ला रही हो। पर आरव का पाठ बंद नहीं हुआ। परछाई गूंजती रही, पर अंततः वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह आरव गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं देखता है। वहाँ एक पत्थर की पट्टिका पर उकेरी गई शिलालेख थी, जो करेगा राक्षसी की रक्षा वही पाएगा अंततः पीड़ा। वह समझता है कि कुछ तो है जो इतिहास में छिपा है। गांव के पुराने मंदिर की तहखाने में उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें एक तपस्वी की समाधि होती है। समाधि के पास एक ग्रंथ रखा होता है जिसमें लिखा होता है, यह गांव कभी वानर वंश की भूमि था। यहाँ एक राक्षसी तलाकिनी तपस्या कर रही थी और उसने गांव को निगल लिया था। तब एक ब्राह्मण तपस्वी हनुमान जी की कृपा से आया और उस राक्षसी को भस्म कर दिया। लेकिन मरते समय राक्षसी ने गांव को श्राप दिया, हर 100 साल में मैं फिर लौटूंगी और गांव को पीड़ा दूंगी। जब तो कोई भक्त संपूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा। आरव की समझ में आता है कि उसकी यात्रा कोई संयोग नहीं बल्कि एक नियति है। रात होते ही गांव की हवाएं जहर जैसी लगने लगी। आरव छत पर बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी
कई आत्माओं ने उसे घेर लिया। वे आंखें लाल, जुबान बाहर, शरीर आधा जला हुआ। उन्होंने कहा, तू चला जा, वरना अगला सूरज नहीं देख पाएगा। पर आरव हनुमान चालीसा को और तेजी से पढ़ने लगा। हर दोहे के साथ आत्माएं कांपने लगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, स्वयं हनुमान जी की आभा। आत्माएं जलने लगी और वो जमीन में समा गई। आरव को एक स्वप्न आता है जिसमें एक वृद्ध ब्राह्मण कहता है, वह अभी मरी नहीं है, उसकी आत्मा शिवाला पर्वत के नीचे बंद है और जब अगली पूर्णिमा आएगी वह लौटेगी। आरव अब गांव के पास शिवाला पर्वत पर जाता है, जहां उसे एक गुफा मिलती है। अंदर अंधकार, सांपों की फुफकार और एक अजीब सी गंध। गुफा के अंतिम भाग में एक पत्थर से बंद द्वार था और वहां लिखा था, सिर्फ संकट मोचन का जाप ही इसे रोक सकता है। पूर्णिमा की रात पत्थर दरवाजा फटता है और तलाकिनी नाम की राक्षसी बाहर निकलती है। आग जैसे बाल, नीले अंग और 3 आंखें। वह आरव पर हमला करती है, लेकिन आरव तब तक हनुमान चालीसा के 108 पाठ कर चुका था। जैसे ही उसने अंतिम पाठ पूरा किया, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की आभा फिर प्रकट होती है। तलाकिनी चिल्लाती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी आत्मा भस्म हो जाती है। शिवाला पर्वत पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है। सुबह कालपुर गांव में सूरज की पहली किरण वर्षों बाद पड़ती है। हवा में शांति, पक्षियों की चहचहाट और गांव के लोग जो कहीं छिपे हुए थे बाहर आने लगते हैं। आरव को लोग भूत मुक्ति योद्धा कहते हैं, लेकिन वह कहता है, ये मेरा नहीं, मेरे प्रभु हनुमान का चमत्कार है। गांव के बीचों बीच एक भव्य हनुमान मंदिर बनाया जाता है। आरव वहीं बस जाता है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और तब एक दिव्य प्रकाश में हनुमान जी एक क्षण को प्रकट होते हैं, मुस्कुराते हैं और आरव को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, एक परम सुरक्षा कवच है। जो उसे श्रद्धा से पढ़ता है, उसे कोई भूत पिशाच राक्षसी शक्ति छू नहीं सकती। और कालपुर उसका जीवंत उदाहरण है। जय बजरंगबली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय हनुमान जी अवश्य लिखें। साथ में अपना नाम लिखें। भगवान आप पे कृपा बनाए रखें।